ओम शांति। सर्वप्रथम यह चिंतन मंथन की क्लास शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे शिव साजन का आवाहन करते हैं। ओम शांति। जैसा कि आप सभी तपस्वी आत्माओं को मालूम है कि यह ग्रुप जिसका नाम महात्यागी महातपस्वी फरिश्ता है, उसमें हम सभी को जो टॉपिक्स मिलते हैं उस पर हम स्वयं चिंतन करते हैं और फिर उसे एक फाइनल रूप देते हैं, जिससे हमारे पुरुषार्थ में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो आज मैं निमित्त आपके सामने जो विषय रखने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सहनशीलता। सबसे पहले मैं निमित्त सहनशीलता के विषय को आपके सामने इन चंद पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूँगी। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। अब हम सहनशीलता की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। सहनशीलता अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जो हमेशा हमारे अनुकूल न हो, उसे स्वीकार लेना। सहनशीलता दो प्रकार की होती है। पहला, एक मजबूरी से सहन करना, जैसे प्रकृति में सर्दी गर्मी सभी मौसम को हम सहन करते हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं बदल सकते हैं। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसे हमें सरलता से सहन कर लेना चाहिए क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। कभी दुख तो कभी सुख जीवन में आते रहते हैं। दूसरा, प्यार से सहन करना। प्यार से सहन करना वास्तव में इसे सहन करना नहीं कहेंगे। जैसे मीराबाई से पूछा जाए कि कृष्ण के प्रेम में आपने कितना सहन किया, तो वह कहेंगी मैंने तो कुछ भी सहन नहीं किया। प्रेम में सहन करना नहीं लगता। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के प्रेम में सभी प्रकार के मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ सहन किया और त्याग का भी त्याग कर दिया। अर्थात ये कभी नहीं कहा कि मैंने इतना सहन किया। सहन शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ। पहला, बाबा ने युक्ति बताई कि ड्रामा में सबका अपना पार्ट है, सब आत्माएं निर्दोष हैं। दूसरा, हम जिन आत्माओं के साथ रहते हैं वे देवकुल की आत्माएं हैं। तीसरा, नम्रता या झुकने का गुण होना आवश्यक है। चौथा, मनन शक्ति से भी हम सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, ड्रामा कल्याणकारी है। छठवा, सभी की विशेषता को देखें। सातवां, एकांत में एक के अंत में खो जाओ। आठवां, अपनी विशेषता को सेवा में लगाओ। नौवां, मन का टाइम टेबल बनाओ। 10वां, अपनी अंदर की बातें निमित्त आत्मा को सुनाएं। 11वां, अपने ओरिजिनल स्वरूप यानी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका कठिन अभ्यास करें। सहनशीलता के अन्य चिंतन के बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। सहनशील आत्मा कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आती। सहनशील आत्मा कभी भी बुराई के चिंतन नहीं करती। सहनशील सदैव आज्ञाकारी हल्का व प्रसन्नचित्त रहते हैं। सहनशील अर्थात मैंपन व अहंकार की बलि चढ़ाने वाला। सहनशील अर्थात यह नहीं कि कोई भी हमारे प्रति गलत या उल्टा काम कर रहा हो तो उसे हम सहन करते रहें, बल्कि सहनशील वह होता है जो कोई भी परिस्थिति में हल्का रह सहज ही समाधान ढूंढने वाला हो। अर्थात कोई भी आत्मा आपको दुख देती है या अपमान करती है तो उसे भी सुख सम्मान व स्नेह देने वाली हो। सहनशील आत्मा माना विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं शक्तिशाली रह अन्य आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाली हो। मर्जीवा बन जाना भी सहनशीलता का उदाहरण है। सहनशील अर्थात हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला।
तो आप सभी भी यदि ऐसे प्यार में लवलीन होना चाहते हैं तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप सभी ने बहुत प्यार से इस चिंतन मंथन को सुना, इसके लिए आप सभी महान तपस्वी आत्माओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अच्छा, ओम शांति।